हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो आपका वार्षिक परीक्षा होने वाला है। ठीक है, होने वाला है जो मार्च में, यानी कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो 16 तारीख को सबसे पहले जो है आप लोगों का वो है विज्ञान का। ठीक है, उसके बाद में मैथ का है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 18 तारीख को आप लोगों का है सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। या इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाएगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग को इस एग्जाम में, आप लोग मंथली एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहा था, जिसमें से आप लोग को 25 बनाना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ पर आप लोग जब फाइनल में एनुअल एग्जामिनेशन जब दोगे 2024 में जब पढ़ेगा, तो आप लोग को वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्न रहेगा 80, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 80, जिसमें से आप लोग को 40 प्रश्न बनाने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलेंगे और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जो भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, रोल कोड ये सब अपना अच्छा से भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया खंड अ पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद में खंड ब की तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक सही प्रश्न का आंसर आप लोग को ओमआर शीट पर क्या करना है, चिन्हित कर देना है। ठीक है, और केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग को देना है, 40 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताएंगे, जितना भी 80 प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की थी। चलिए इसका आंसर बताना है कि उत्तमाशा अंतरिप की खोज किसने की। कप ऑफ गॉड होप। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्थोलोमियो डिजायर ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रख लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, दिया गया है कि फ्रांस की राजनीतिक राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। चलिए तो यहाँ पर नेपोलियन दिया गया है, लुई दिया गया है, लुई 16वां दिया गया है, लुई यहाँ पर 14वां, लुई 16वां और मिरावेयो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग याद करते चलिएगा प्रश्न का। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस हो गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तरफ में हम लोग चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, मतलब राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1920 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था वो था स्वास्तिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, दिया गया है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, यानी नाजीवाद का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, दिया गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था, तो 1854 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ना वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का सी हो गया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, यानी कि अमेरिकी का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि की आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो था सिंध कान्हू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताइए आप सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 13 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि भारतीय मानक समय यानी कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे हैं। चलिए इसका आंसर बताना है, तो जाएगा 5.5 घंटे आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो
हो जहाँ है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। आप लोग क्या कीजिए, जो भी विद्यार्थी का एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उनको क्या करना है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो हो जाएगा देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासीराम में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो नाम है वो है रेड क्लिप लाइन, यानी रेड क्लिप लाइन है, ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ये मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा जो पीडीएफ है वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा यमुना के नाम से जाना जाता है, या इसका पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, जो गंडक नदी नेपाल में है वो सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है, सप्तकोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील जो है ना वो बेगूसराय जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 23 हो गया है। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, तो किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर देखेंगे। देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार दिया गया है, तो इसका आप लोग राइट आंसर मारोगे केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो विषुवत रेखा के नज़दीक कौन है, तो भूटान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी प्रश्न याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो है ना वो 17 दिसंबर 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 को, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो हुआ था 1948 में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। दिया गया कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। यहाँ पर देखिए दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि कोसी नदी कहाँ से उद्गम होती है, मतलब निकलती है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गंगोत्री दिया गया, मानसरोवर, यमुनोत्री और डी, देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सार्वभौम वयस्क के मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, क्या होगा, तो न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वामे यानी कि यूनक्रुमा किस देश से है, तो जाएगा घाना देश से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 32 का। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने विद्यार्थी दिख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। देखिए नंबर है 6207032720, इस नंबर को आपको क्या करना है, तो इस नंबर को आप लोगों को सिंपली से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद में आप लोगों को हाई लिखकर व्हाट्सएप पर भेजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वामा इनक्रुमा किस देश से है। चलिए तो इसका 32 का क्या आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घाना, अभी बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में शासन जो है वो जनता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 33 हो गया है 34।
34वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा भीमराव अंबेडकर, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मताधिकार की आयु यानी कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा 1989 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो चलिए संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया गया 37 नंबर क्वेश्चन कि ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कराते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि निम्न में से किस राज्य में द्विदलीय विधायक नहीं है? चलिए तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर की राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? चलिए तो 41 का सही जवाब हो जाएंगे संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट संसद। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया था? तो दिया गया था 2002 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा। देखिए ये सभी प्रश्न आप लोग याद करिएगा, आगे भी काम आएगा आप लोग एग्जाम देने में। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो है पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। आप लोग क्या कीजिए, लाइक वाला बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब वाला बटन को भी। चलिए यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन की भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो कहलाता है लागन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। चलिए 45 में क्वेश्चन दिया कि गरीब के दुष्ट चक्र की अवधारणा किसने दी? तो गरीब के दुष्ट चक्र की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेगनर नक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 46 नंबर, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है वो गरीबी भी है, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए ऑल ऑफ दीज। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या नकदी फसल है? नकदी फसल पूछा, नकदी फसल। ठीक है, तो बताइए गेहूं होगा, ईख होगा, मक्का होगा, चावल होगा, क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप लोग बताओगे ऑप्शन बी, ईख जो है वो नकदी फसल है। चलिए शुगर कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन जो है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कि खदान का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? चलिए तो इस संस्था का नाम बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो हो जाएगा FCI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1948। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन जो है वो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तीव्र ज्वार का कारण क्या है? यानी तीव्र ज्वार यानी कि हाई फीवर का जो कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। द कोर्स ऑफ हाई फीवर, द केस ऑफ हाई फीवर। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए जीवाणु दिया गया है, विषाणु दिया गया है, फंगस दिया गया है। देखिए इसका सही जवाब हो जाता है विषाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग मारिएगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंथ्रॉक्स क्या है? तो एंथ्रॉक्स क्या है जल्दी से बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव का कब हुआ था? तो देखिए भोपाल में रासायनिक गैस का जो रिसाव है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1984 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन देगा कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ये तो सभी विद्यार्थी को मालूम ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो सर्वप्रथम परमाणु बम जो है वो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की पूंजी के अंतर्गत शामिल है, क्या है, शामिल है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए कच्चा माल भी होगा, मशीन भी होगा, कारखाना भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताओगे सभी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपभोग वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है। तो शिक्षक का जो कार्य है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मानसिक श्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंटल लेबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन ऐसा जो जिला है बिहार में, कौन है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है। तो इसमें से राइट आंसर हम लोग का पटना होगा। ठीक है, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन की विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा जो है वो है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो देखिए पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 हो गया है। 64 नंबर क्वेश्चन चलिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग को बताइए देखिए कि किस नदी पर धुआंधार प्रताप स्थित है। चलिए नर्मदा दिया गया है, ताप्ती दिया गया है, गोदावरी दिया गया है, महानदी दिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब आप लोग जब बताइएगा तो हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा पूछा जा रहा है। तो देखिए 65 का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न दिया गया है भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो देखिए 66 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कीजिए, सभी विद्यार्थी मैं आप लोग को बताया कि अगर इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर की चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप लोग को व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सभी पेपर इसी पर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में तो ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, आपको 12th क्लास में भी हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है। चलिए 67 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष किस नदी को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 हो गया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो भारत में लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 930। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन की अगस्तो पिनोसे किस देश का तनशाह था। चलिए तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा चिल्ली का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया कि भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया। तो भूदान आंदोलन जो था वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे के, यानी कि 72 का ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को 80 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग को एग्जाम में मात्र 40 क्वेश्चन को ही आंसर ओमआर सीट पर रंगना है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए बांग्लादेश का
पूर्व का नाम क्या था? तो बांग्लादेश का पूर्व का नाम जो है वो क्या था? तो वो था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि बिहार में निम्न में से कौन एक उत्पादक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाएगा बढ़ई, ठीक है ना। बढ़ई जो है उत्पादक है, यानी कि बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, ठीक है ना, बाईं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 76 का सी आप लोग भरिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। पैदल या फिर साइकिल भी चलाइएगा, मोटरसाइकिल चाहे कुछ भी चलाइएगा तो बाईं साइड ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? भारतीयों को, अमेरिकी मूल निवासियों को, या फिर ऑप्शन सी में देखिए यूरोपीय लोगों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेड इंडियन के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं? तो याद रख लीजिएगा यूरोपियन लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो था वो किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। और वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो है असम में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी आते थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही जवाब, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इसको। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी में हिस्ट्री सबसे पहले ऊपर दिया गया है, फिर उसके बाद में इतिहास के बाद में आपको लोकतांत्रिक रहेगा, शास्त्र रहेगा, जो भी रहेगा। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, तो इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में रहेगा। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जितना भी है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो आप लोग को इतना ही इस वीडियो में रहेगा, तो आप लोग को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर पीडीएफ सभी प्रकार का नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। जो विद्यार्थी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 6207032720। इसी नंबर पर आप लोग को हाई लिख कर मैसेज करना है, हाई सर, ठीक है। और आप लोग को अपना नाम बता देना है, नाम क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।